तो बात है सितंबर 2014 की, जब खबर आई कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस को पुलिस ने प्रोस्टिट्यूशन यानी धंधा करने के लिए पकड़ा है, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो उन्हें कुछ मूवीज मिल पाए। एंड ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, ये हम सबकी बचपन की फेवरेट मकड़ी की चुन्नी मुन्नी है। पुलिस ने इस रैकेट के मामले में श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया है। श्वेता को पुलिस ने हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया है, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अवार्ड तक दिया था। तो आखिर ये यहाँ तक पहुंची कैसे? और एक ऐसा सच जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। काम नहीं मिलने और पैसे की कमी की वजह से मजबूरन उन्हें सेक्स रैकेट का धंधा अपनाना पड़ा। आप में से जिसका भी बचपन कूल रहा है वो इन्हें मकड़ी से जानता होगा, बट जो नहीं जानते तो मैं बताता हूं। श्वेता बासु प्रसाद 11 जनवरी 1991 को जमशेदपुर में पैदा हुई, जिधर उनकी फैमिली इवेंचुअली बिहार से मुंबई आ गई थी फॉर बेटर लाइफ। उनके डैड थिएटर्स वगैरह में ऑलरेडी थे, तो जाहिर था कि श्वेता को भी सिनेमा से लगाव था। और फिर एक दिन आया शो एक्स जोन और उसके बाद कहानी घर घर की। एंड ऐसे श्वेता बासु आई स्क्रीन पर और वो रुकी नहीं। कुतुम, कोशिश एंड हम सबका फेवरेट करिश्मा का करिश्मा जैसे ग्रेट शोज में भी श्वेता बासु ही थी, जिसमें हमने ये वीडियो बनाई है, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। I mean, श्वेता का चेहरा आप देखते ही बता सकते हो कि आपने इन्हें कहीं तो देखा है। कोई भी बच्चा जो 2000 बॉर्न है वो श्वेता को पहचानता है, मगर ऐसा क्यों? वो वजह है मकड़ी। जी हाँ, 22 नवंबर 2002 को रिलीज हुई विशाल भारद्वाज की मकड़ी। एंड अगर आप एक कूल किड हो तो आपको पता होगा कि मकड़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बचपन में हमें डराने के लिए। I mean, ये मूवी में आप भी नहीं देख सकता। ये मूवी बहुत अमेजिंग थी एंड इसने सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, क्रिटिक्स को भी खुश कर दिया था। श्वेता बासु को इस मूवी के लिए कई अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग 50th नेशनल फिल्म अवार्ड, वो भी एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथ से। एंड देन श्वेता को इकबाल में भी देखा गया, जिसके लिए उन्हें फिर से अवार्ड मिला। श्वेता प्रसाद फ्रॉम इकबाल। I mean, ये एक छोटी सी बच्ची थी एंड इन्होंने टीवी शोज, मूवीज हर जगह अपना बसेरा कर रखा था। उन्हें हमने वाह लाइफ हो तो ऐसी एंड डरना मना है में भी देखा था। मतलब तुम्हारे बचपन को जिन जिन मूवीज ने, जिन जिन शोज ने ऑसम बनाया था, उसमें श्वेता बासु थी। बट फिर स्टार्ट हुई प्रॉब्लम। तो डायरेक्टर मधुर भंडारकर जब अपनी मूवी ट्रैफिक सिग्नल बना रहे थे तो उन्हें एक फीमेल किड चाहिए थी एंड उन्होंने सोचा क्यों ना लिया जाए सबसे बेस्ट को। एंड उन्होंने श्वेता को पूछा इस रोल के लिए, बट उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। कई सारे ऑफर्स आए थे। मधुर भंडारकर जी ने ट्रैफिक सिग्नल करके उन्होंने एक फिल्म की थी, उसका ऑफ़र आया था। राजकुमार संतोषी जी ने हल्ला बोल का ऑफ़र किया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही पोलाइटली दोनों को डिक्लाइन किया था। जी हाँ, उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये वक्त उन्हें पढ़ाई में देना चाहिए और ऐसे उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लिया अपनी पीक पर, और इसका इफेक्ट उनके करियर पे भी पड़ा। तो श्वेता ने काफी टाइम पढ़ाई करने के बाद सोचा कमबैक करने का एज अ डायरेक्टर, और उन्होंने ए.आर. रहमान के साथ मिलकर डायरेक्ट करी एक डॉक्यूमेंट्री रूट्स, जो थी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर। श्वेता की मम्मी खुद क्लासिकल म्यूजिक से बहुत इन्फ्लुएंस थी और श्वेता ने सोचा क्यों ना इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। I'm not interested in classical music. I don't have much idea about Indian classical music. For me, Indian seems boring. It's for older people, not for this generation. जब आप आगे बढ़ेंगे वक्त के साथ साथ तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मुझे पीछे छोड़ के मत जाना। आई एम योर पास्ट, डोंट लीव मी बिहाइंड। Hard to say this, but कट करना ही। जिधर इस डॉक्यूमेंट्री का क्या हुआ वी डोंट नो, बट श्वेता का नाम अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था इंडस्ट्री में। एंड इसकी एक वजह थी कि श्वेता के पेरेंट्स ने उनकी स्टडीज से ब्रेक तो दिलवाया था, बट सिर्फ बॉलीवुड से। श्वेता ने कई रीजनल मूवीज में काम किया एंड वो हमेशा रेलेवेंट थी, बट उनका टच बॉलीवुड से टूट गया था और वो सिर्फ साउथ में हिट थी। जिधर उन्होंने 2013 में रोहित मिलन से शादी की एंड इनका रिश्ता कुछ साल चला, बट हर अच्छी चीज इवेंचुअली खत्म हो ही जाती है, तो इनका रिश्ता भी टूट गया। बट अब वो बॉलीवुड में कहीं नहीं थी और इसके लिए उन्होंने लिया सहारा प्रोस्टिट्यूशन यानी धंधा करने का। पुलिस ने इस रैकेट के मामले में श्वेता बासु प्रसाद को गिरफ्तार किया है। तो 2014 में खबर आई कि पुलिस ने एक होटल से एक एक्ट्रेस को पकड़ा है कई बिजनेसमैन यानी अमीर लोगों के साथ सेक्स रैकेट। एंड ये और कोई नहीं थी बल्कि थी मकड़ी की एक्ट्रेस श्वेता बासु प्रसाद। ये एक शॉकिंग न्यूज थी और फिर जो स्टेटमेंट आया उसने और चीजें बिगाड़ के रख दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल ने बताया कि श्वेता ने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत थी
एंड काम ना होने की वजह से उन्हें इस लाइन में जाना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, कई फेमस एक्ट्रेस भी ऐसा करती हैं एंड इसके बाद उन पे केस चला और उन्हें एक सुधार केंद्र यानी वेलनेस सेंटर में भेज दिया गया। बट सबसे क्रेजी बात तो अभी होनी बाकी थी। आपने कभी कॉकरोच की खाल उतरते हुए देखी है? वो बहुत ही ज्यादा घिनौना होता है, बट उससे भी ज्यादा घिनौना होता है मीडिया। श्वेता बासु प्रसाद जब उस सुधार केंद्र से लौट कर आई तो उन्होंने बताया कि ये सब झूठ है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ये साबित हो पाए। उनके मुताबिक ये सब बस अफवाह है एंड इसने पूरा सीन ही बदल दिया। I mean, एक एक्ट्रेस जिनके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन था, वो एक्ट्रेस के लिए सबसे वर्स्ट कहलाया जा सकता है, बट अब पता चल रहा है कि ये सब झूठ था। मुझे इतना अच्छा मिला है, कभी कुछ बुरी बातें भी लिख देते हैं, हर किसी के साथ होता है। Anybody who's famous isn't famous. तो सच क्या था? श्वेता ने कहा कि हाँ, रेड हुई थी, पुलिस ने सेक्स रैकेट पकड़ा था, पर वहां मैं बस स्टे कर रही थी। एक्चुअली में मैं किसी वजह से उधर इवेंट पर गई थी और मुझे उधर ही स्टे करने को बोला गया था ऑर्गेनाइजर्स द्वारा एंड पुलिस ने ये सारा सीन मिसअंडरस्टूड कर लिया। मैं सुधार केंद्र यानी वेलनेस होम गई थी एंड उधर मैंने अपने 3 महीने बहुत अच्छे से काटे क्योंकि मैं जानती थी कि सच क्या है। एंड फिर उन्होंने बाहर आकर हर मीडिया और न्यूज आउटलेट को एक ओपन लेटर मुंह पे फेंक के मारा। उन्होंने बहुत बड़ा लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे मीडिया हर बात को झूठ बताता है एंड ये ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है। श्वेता ने ऐसा कुछ कभी किया नहीं या वो करेंगी। वो एक इंडिपेंडेंट वुमन है और ये बस दोगली मीडिया है जिसने उनका नाम ऐसे बर्बाद कर दिया। बट अब उनके ऊपर एक लालचन था। अगर तुम श्वेता बासु के बारे में सर्च करोगे तो अब तुम्हें वो आर्टिकल पहले दिखेंगे, ना कि उनका असली स्टेटमेंट। टाइम्स ऑफ इंडिया हटा दो यार, मैंने भी पुराना वीडियो वहीं से देख के टापा था, शर्म करो। बट क्या इससे श्वेता बासु को फर्क पड़ा? जी नहीं। उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया एंड इवन क्रेजी मर्द को दर्द नहीं होता में मां का रोल किया। वो आज भी मूवीज एंड ओटीटी पे छाई हुई हैं। I mean, लॉकडाउन के वो सीन्स कौन भूल सकता है? श्वेता बासु ने मूवीज सिर्फ करी नहीं थी, उन्होंने बनाई भी थी। उन्होंने खुद कई मूवीज डायरेक्ट की हैं और तो और हमारे भारतीय संगीत को प्रेज करने के लिए उन्होंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बट ये सैड है कि गूगल एंड कई स्टूपिड न्यूज आर्टिकल्स ने उनकी लाइफ के ऊपर ये फालतू का स्कार डाल दिया है जो कि सच भी नहीं है। एंड श्वेता अभी भी काम करती हैं एंड बहुत क्रेजी काम करती हैं और शायद जब तक उनके दिल में सिनेमा है वो ये काम करती रहेंगी। श्वेता बासु प्रसाद वो एक्ट्रेस है जिन्होंने हम सबको ऑसम शोज एंड मूवीज दी हैं। I mean, अगर मकड़ी ना होती तो मेरे चाइल्डहुड का एक मेजर पार्ट मिसिंग होता एंड इवन वो प्यारा इकबाल का रोल। एंड ये सैड है कि उन्हें लोग 50th नेशनल फिल्म अवार्ड विनर की जगह एक गलत नजरिए से जानते हैं, जो कि सच भी नहीं है। ये बहुत डरावनी बात है कि कैसे ये मीडिया या ये बिकाऊ मीडिया किसी भी चीज को इतना तोड़ मरोड़ के उसे बर्बाद करके उसका एसेंस ही मिटा देती है और क्या ही बना देती है। एंड आई होप इस वीडियो के बाद आप लोग श्वेता बासु प्रसाद को एक ग्रेट एक्टर एंड डायरेक्टर की तरह देखेंगे, ना कि किसी और वजह से। एंड श्वेता जी, इफ यू वाचिंग दिस, थैंक्स फॉर मेकिंग आवर चाइल्डहुड ऑसम। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट श्वेता बासु प्रसाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज, मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। एड्रियन आर डीओपी, आर ऑडियो इंजीनियर देव। अगर आपको ऑडियो अच्छी आ रही है तो वो देव है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। सच्चा प्यार